नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की जो वन लाइनर बुक है उसमें। और मैं आपको बताऊं, इसमें हम पूरी बुक जो है कवर कर रहे हैं और इससे पहले हमने 28 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे को लगता है कि कम समय में एक सटीक तैयारी इससे हो सकती है। बीएस नेगी ज़्यादा आप लोगों को पता ही है कितनी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। और बताइएगा आपका पहला वाला रिविज़न कंप्लीट हुआ है या नहीं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे इसमें उत्तराखंड की नदी तंत्र एवं प्रमुख नदियाँ। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने भौगोलिक स्थिति देखी थी क्या क्या है। ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ें हमने जिला सीरीज में पढ़ ली थी तो हमने वहाँ पे रिवाइज कर ली थी। तो आप देखेंगे इसमें उत्तराखंड की नदी तंत्र और प्रमुख नदियाँ। तो उत्तराखंड में प्रभाव की दृष्टि से जो है, प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड में क्या है, 3 बड़े नदी तंत्र में विभाजित है। कौन कौन सा? गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी प्रवाह तंत्र। ठीक है, तो ये तीनों हमें ध्यान रखनी कौन कौन से प्रवाह तंत्र हैं। उत्तराखंड में पंचधाराएं के अंतर्गत कौन कौन सी पंचधाराएं? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर और नंदाकिनी, ये नदियां आती हैं। और उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? काली या शारदा, यानी कि काली को ही शारदा नदी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? अलकनंदा। अब देखेंगे हम यहाँ पे गंगा नदी प्रवाह तंत्र। तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट जो गंगोत्री हिमनद है वहां से निकलती है। और उसकी लंबाई कितनी है? 3900 मीटर इसकी ऊंचाई से निकलती है। और यहाँ ये नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई 25 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर है। एवं उत्तराखंड में गंगा नदी 110 किलोमीटर मार्ग तय करती है। उत्तराखंड में जो है गंगा नदी कितना किलोमीटर भाग तय करती है? 110 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तराखंड की कई पुस्तकों में देवप्रयाग से हरिद्वार तक या राज्य में गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर बताई गई है। इस तथ्य में आप इस तरह से पुष्टि करें। ठीक है, तो कहीं कहीं पे 96 भी कही गई है, वो यहाँ पे बोला गया है। और हालांकि इन्होंने हमसे क्या बोला है? 110 बोला है, लेकिन 96 भी कई जगह। और इवन अगर एग्जामिनर हमें 96 देगा हम तो 96 में ही क्लिक करेंगे ना, तो वही है। तो 96 से 110 हमें ध्यान में रखना है। अगर 96 आता है 96 और 110 आता है 110। और इफ़ अगर 90 इन दोनों आ जाते हैं तो इसमें 96 ही होगा, क्योंकि मैंने एक एग्जाम देखा था उसमें इसकी लंबाई पूछी। तो बहुत पुराना एग्जाम है, आई थिंक 2016 का था, उसमें 96 ही कहा था। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आगे है भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर टिहरी जनपद में देवप्रयाग में होता है, जहां पर गंगा नदी का नामकरण होता है। यानी कि अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाते हैं? देवप्रयाग बनाते हैं। और इन्हीं नदियों को क्या कहा जाता है? सास और बहू के रूप में मिलती हैं। और इन्हीं नदियों को जो है देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, इन नदियों को सास और बहू कहा जाता है। राज्य में देवप्रयाग से हरिद्वार तक की गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। अब देखेंगे 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित कर दिया गया था? वो किया गया था 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, और गंगा नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान एवं 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? 2014 में। और गंगा एक्शन प्लान कब था? 1985 में शुरू किया गया था। इसके अलावा कड़वाश्रम के निकट बहने वाली मालिनी नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी उपवाह तंत्र, भागीरथी उपवाह तंत्र, अलकनंदा उपवाह तंत्र और नयार नदी उपवाह तंत्र। ठीक है, अब ये क्या है? राज्य में गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो पहली है पौड़ी, फूल चट्टी से कहते हैं, बाएं ओर से नयार नदी गंगा में मिलती है। इसके अलावा शिवपुरी, हेवल नदी, उद्गम स्थान क्या है? सुरकुंडा पर्वत। ऋषिकेश दाईं ओर से जो है चंद्रभागा नदी, रायवाला सोंग नदी मिलती है। और जो है हरिद्वार और रुड़की में जो है रतमुआ और जो है सुलानी नदी मिलती है। भागीरथी नदी तंत्र अब देखते हैं। तो रामायण के अनुसार राजा सगर जो थे, देखो इसमें लिखा है रामायण के अनुसार राजा सगर जो थे 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए उनके वंशज भागीरथी ने गंगोत्री में तपस्या की थी और इसके नाम पर भागीरथी नदी का नामकरण हुआ था। और गंगोत्री में देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक की भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। और गोमुख गंगोत्री के बीच भागीरथी से आकाशगंगा और गंगोत्री में सर्वप्रथम रुद्रगंगा मिलती है। और रुद्रगंगा के बाद भागीरथी में क्रमशः जाड़ गंगा, जानवी जिसे कहा जाता है, केदार गंगा, असी गंगा, मिल्नू गंगा और सिया गंगा आदि नदियां मिलती हैं। और जाड़ गंगा थांगला दर्रे के पास हिमनद से, जबकि केदार गंगा केदारताल से जो है 80 गड़ा जो है गंगा और डोडी ताल से निकलती है। और भागीरथी टिहरी जनपद में भिलंगना और जो है जलकुर नदी से मिलती है।
इसके अलावा भागीरथी की सहायक नदियाँ, तो भैरव घाटी कौन सी है? सबसे पहले भैरव घाटी, तो भैरव भागीरथी एवं जाड़ गंगा की जानवी नदी, हरसिल भागीरथी व जो है जलधरी को जो है काकोडगढ़। इसके अलावा जो है गंगोरी क्या है? भागीरथी और असी गंगा। इसके अलावा झाला भागीरथी और सिया गंगा। उत्तरकाशी मुख्यालय इंद्रावती गाड़ और जो है श्यामल या वर्णागाड़। इसके अलावा टिहरी डैम गणेश प्रयाग टिहरी एवं भिलंगना के संगम पर। आगे देखेंगे भिलंगना नदी। भिलंगना नदी टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? भिलंगना नदी। ठीक है, एक सेकंड। भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी भिलंगना नदी के टिहरी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। भिलंगना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। भिलंगना नदी की जो है भिलंगना जो नदी है उसकी लंबाई कितनी 110 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी धर्मगंगा, दूध गंगा, बाल गंगा और मेद गंगा है। और बाल गंगा और धर्मगंगा नदी के संगम पर बूढ़ा केदार स्थित है। बूढ़ा केदार कहाँ स्थित है? बाल गंगा और धर्मगंगा के संगम पर। भागीरथी और भिलंगना के संगम को गणेश प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी और भिलंगना के संगम को गणेश प्रयाग कहते हैं। अब देखेंगे अलकनंदा नदी उपवाह तंत्र। अलकनंदा राज्य के सबसे अधिक जल प्रवाह करने वाली नदी है जो चमोली के संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा बाग, हिमनद और संतोपत ताल से निकलती है, जिसका दूसरा नाम विष्णु गंगा है। अलकनंदा संतोपत तार व क्षीर सागर से होते हुए देवप्रयाग में 195 किलोमीटर तक बहती है। इसके अलावा अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है, पुष्पवती नदी मिलती है, हेम गंगा, लक्ष्मण गंगा आदि संयुक्त धारा है। इसमें पुष्पवती नदी फूलों की घाटी के मध्य से बहती है। फूलों की घाटी के मध्य से कौन सी नदी बहती है? वो है पुष्पावती। ठीक है, आगे देखेंगे सरस्वती नदी। सरस्वती नदी की बात की जाए तो कामेट चोटी से जो है रतकोना नामक स्थान से निकलती है और देवताल जो है स्थित देवताल से निकलती है और माणा के समीप केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अब देखो केशव प्रयाग क्या क्या होता है? देवताल से निकलती है और माणा के समीप केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। देखो अलकनंदा और सरस्वती जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या होता है? केशव प्रयाग है। इसके अलावा अलकनंदा की अन्य सहायक नदी कौन सी है? अमृत गंगा, कंचन गंगा, सोनधारा और वसुधारा। और यहाँ पे ये है अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और कहाँ पे कौन सी जगह बनाती हैं। तो ये देखेंगे अलकनंदा की सहायक नदी, तो पहले है इसमें अलकनंदा और सरस्वती केशव प्रयाग बनाती है माणा में। ठीक है, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा विष्णु प्रयाग प्रथम प्रयाग है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग द्वितीय प्रयाग है। अलकनंदा और जो है पिंडर ये कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग। और अलकनंदा और जो है खड़ग गंगा शिव प्रयाग। अलकनंदा और कल्पगंगा हेलंग घाटी। अलकनंदा और जो है गरुड़ गंगा पेन घंटा। इसके अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा जो है क्या गोविंद घाट। और अलकनंदा डूंडी नदी और डुंड प्रयाग। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रयाग हैं और अलकनंदा नदी की सहायक नदियों का संगम है। अब देखेंगे यहाँ पे पश्चिमी धौली गंगा नदी को। तो पश्चिमी धौली गंगा जो है वो 94 किलोमीटर नदी जो है धौलागिरी के कुनगुल शेड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदी कौन सी? गिरती और ऋषि गंगा कियोगाड आदि है। ठीक है, गिरती नदी किंगरी बिंगरी से निकलती है जबकि ऋषि गंगा रेडी गांव के पास ग्लेशियर से निकलती है। पश्चिमी धौलीगंगा के बाद अलकनंदा नदी में विहरी गंगा या बिरथी गंगा, गरुड़ गंगा, बलखिल नीलोंग नदी से मिलती है और विहरी गंगा 1894 गौना झील बनी जो स्वयं 1970 में टूट गई। ठीक है, देखो बिरही गंगा पर कौन सी नदी में कौन सी वो बनी थी झील? 1894 में गौना झील बनी। ठीक है, कब बनी? 1894 में और 1970 में स्वयं जो है टूट गई। और जो है बालखिली नदी का संगम जो है तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी में है। और नंदाकिनी नदी देखेंगे तो 56 किलोमीटर नदी जो है ये है इसकी लंबाई है और त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घंटी से निकलती है। पिंडारी नदी बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है जिसे कर्ण गंगा भी कहते हैं और ये राज्य में सर्वाधिक तेज प्रवाह से बहने वाली नदी है और इसकी लंबाई 105 किलोमीटर है। और सहायक नदी कौन सी है? आटागाड़ एवं कुफनी नदी। इसके अलावा आप देखेंगे मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी के बारे में क्या है कि मद्रांचल श्रेणी से चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित गांधी सरोवर से निकलती है और इसे रामचरितमानस में सुरसरी कहा गया है। रामचरितमानस में मंदाकिनी को क्या कहा गया है? सुरसरी कहा गया है। अब देखेंगे यहाँ पे नंदाकिनी नदी की सहायक नदियाँ। तो नंदाकिनी और मधुगंगा मिलती है तो जो है कालीमठ में मिलती है। और मंदाकिनी और सोन और बासुकी नदी जिसे सोन भी कहा जाता है तो वो होती है सोनप्रयाग में। और मंदाकिनी और पुंगाड़ नदी रुद्रप्रयाग में। और मंदाकिनी और धूलगाड़ अगस्त मुनि में। और मंदाकिनी और कालीगंगा कोटी प्रयाग में। आगे देखेंगे नयार नदी उपप्रवाह तंत्र। नयार या नाद गंगा नदी पूर्वी नयार एवं पश्चिमी नयार से मिलकर बनी है जिसका संगम पौड़ी के
सतपुली में होता है। और पूर्वी नयार नदी दुधातौली में जो है जखमौलीधार श्रेणी जो है सियूनीसी या फिर जो है कैन्यूड गाड़ आदि नाम से निकलती है। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, न्यार और जो है न्यार, ये वाला इंपॉर्टेंट है, न्यार और न्याद गंगा जो है, नाद गंगा जो है पूर्वी न्यार और पश्चिमी न्यार से मिलती है, जिसकी संगम कहाँ पे होता है, सतपुली में होता है। पश्चिमी न्यार दुधातोली श्रृंखला से पश्चिमी ढाल में जो है ढाई ज्यूली और श्योलीगाड़ नाम से 2 शाखाएं निकलती हैं। और पूर्वी न्यार की लंबाई 109 किलोमीटर जबकि पश्चिमी न्यार की लंबाई 78 किलोमीटर है। और पौड़ी में व्यास घाट के पास फूल चट्टी नामक स्थान पर न्यार नदी बाईं ओर से गंगा नदी में मिलती है। इसके अलावा न्यार की सहायक नदियां कौन सी, कालीगाड़ और डाबरीगाड़ और गड्डीगाड़ नदी। ठीक है, आगे देखेंगे काली नदी। तो काली नदी कौन सी, 11,400, एक सेकंड, काली नदी ये वाला, अच्छा ये है नदी बेसन क्षेत्र है और ये है बड़ी नदियाँ। तो देखो यहाँ पे नदी बेसन क्षेत्र देखो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लंबाई पूछ लेते हैं, तो ये देख लेते हैं सबसे लंबी कौन सी है, काली नदी, जिसे शारदा नदी भी कहा जाता है। उसके बाद भागीरथी, उसके बाद अलकनंदा, उसके बाद कोसी। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ी है काली नदी, उसके बाद भागीरथी, उसके बाद अलकनंदा और उसके बाद कोसी नदी। ठीक है, और ये कितना है, काली नदी 252 किलोमीटर, 205 किलोमीटर, 195 किलोमीटर और 168 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यमुना नदी प्रवाह तंत्र। यमुना नदी महान हिमालय के बंदरपूछ पर्वत से दक्षिण पश्चिम ढाल ढाल में स्थित यमुनोत्री हिमनद और यमुनोत्री काठा स्थान से निकलती है और ये राज्य की पश्चिमी सीमा बनती है। बंदरपूछ के अंतर्गत 3 शिखर आते हैं, कौन से, यमुनोत्री काठा, श्रीकंठ एवं बंदरपूछ शिखर। पुराणों में यमुना को सूर्यपुत्री, यम की बहन और कृष्ण की पटरानी बताया है और ये यमुना नदी का अन्य नाम कालिंदी है। यमुना नदी का उद्गम स्रोत जो है गर्म जल कुंड माना जाता है और यमुना नदी की राज्य में लंबाई 136 किलोमीटर है। यमुना नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो कौन कौन सी हैं, हनुमान गंगा, बनार गंगा, कमल गंगा, खतनीगाड़, बन्नीगाड़, अलग जो है अलगाड़, भद्रीगाड़, मुंगरा और गलोड़ीगाड़ आदि। यमुना व रिखनाड़ नदी का संगम लाखा मंडल में होता है। यमुना और रिखनाड़ नदी का संगम कहाँ पे होता है, रिखनाड़, ध्यान में रखिएगा, यमुना और रिखनाड़ कहाँ पे होता है, लाखा मंडल में होता है। यमुना व हनुमान गंगा का संगम उत्तरकाशी में खरसाली के समीप होता है और पुरोला घाटी में कलम जो है, जो कमल नदी है का वरदान कहा जाता है। इसे पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। मौड़ मेले के लिए प्रसिद्ध जो है अगलाड़ नदी यमुना में विकास नगर मार्ग पर पड़ने वाले यमुना पुल के पास मिलती है और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी टॉस है जो कालसी के पास यमुना से मिलती है। टॉस के बाद देहरादून में रामपुर मंडी के पास आसन नदी यमुना से मिलती है और यमुना नदी उत्तरकाशी से होते हुए देहरादून और धालीपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। अब देखेंगे टॉस नदी उप प्रवाह क्षेत्र। टॉस नदी उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलती है और सुपिन नदी एवं हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनी है। कौन सी, रूपिन और सुपिन से मिलकर बनी है टॉस नदी। ठीक है, देखो टॉस नदी उत्तरकाशी के बंदरपूछ से निकलने वाली स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सुपिन नदी और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनी हुई है। रूपिन एवं सुपिन नदी का संगम मोरी के नटवा क्षेत्र में होता है जिसे कुछ दूरी पर तमसा नाम से जाना जाता है। देखो ये रूपिन आई और ये आई सुपिन नदी। ठीक है, यहाँ पे ये नटवा क्षेत्र में आया और यहाँ पे ये क्या है, टॉस कहलाने लगी और उसके कुछ दूरी में तमसा नाम से जानी जाती है। क्या नाम से जानती है, तमसा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। उत्तरकाशी में आराकोट में बहने वाली पवार नदी टॉस की सहायक नदी है जिसका संगम त्यूड़ी में होता है। टॉस नदी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाकपत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है और खूनीगाड़ और जो है मौनागाड़ टॉस नदी की सहायक नदियां हैं और टॉस नदी की घाटी जो है राज्य में सर्वाधिक वांछादित नदी घाटी है। ठीक है, अब देखेंगे काली व शारदा नदी प्रवाह तंत्र। काली नदी राज्य में सबसे पूर्वी सिरे पर बहती है जिसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा जाता है और पौराणिक रूप से काली नदी का जल पवित्र नहीं माना जाता है। काली नदी जक्सर सेड़ी से जो है पूर्वी ढाल में लिपुलेख के पास काला पानी या फिर व्यास आश्रम के नामक स्थान से निकलती है और काली नदी जो है की लंबाई काली पानी से टनकपुर तक 252 किलोमीटर है, सबसे अधिक लंबाई वाली है। ठीक है, काली नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर भारत और नेपाल से सीमा बनाती है और काली नदी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी प्रारंभिक सहायक नदी कौन सी है, कुठियागट्टी है और थमुका जो है संगचुन्ना आदि जो है इसकी सहायक नदियां हैं।
अब देखिए यहाँ पे काली नदी और उसकी सहायक नदियों का संगम। तो सबसे पहले यहाँ पे है काली पूर्वी धौलीगंगा। तो काली से पूर्वी धौलीगंगा मिलती है, पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। तो काली से पूर्वी धौलीगंगा मिलती है और कहाँ पे, खेला गांव में, पिथौरागढ़ में। काली नदी और गोरी नदी जहाँ पे मिलती है, जलजीवी का मेला वहाँ पे लगता है पिथौरागढ़ में। काली और सरयू नदी पंचेश्वर चंपावत में मिलती है। काली और लोहावती नदी चंपावत में मिलती है, लोहावती नदी, ठीक है। और इसके अलावा काली नदी और लधिया नदी चूका चंपावत में। इसके अलावा काली नदी और जो है कठियापाड़, ये कटियापाड़ घाट, ठीक है, ये कहाँ पे, तालेश्वर में, कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। अब देखेंगे काली नदी के पिथौरागढ़ के बाद चंपावत में पूर्णागिरि तीर्थ से होते हुए जो है टनकपुर के पास जो है बम्बरदेव मंडी में से जो है शारदा नदी का नाम नेपाल में प्रवेश करती है। शारदा नदी नेपाल में कर्णाली नदी में मिलती है और बहराइच जिले में घाघरा और कर्णाली के संगम में सरयू नाम से आगे बढ़ती है और अयोध्या होते हुए गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी कुटी नदी यांगती बेसिन के पास लपियाधुरा से निकलती है और पूर्वी धौलीगंगा लिस्सर एवं दारमा नदी से मिलकर बनती है, जो है क्या होता है, कुठियागड्डी के पास सियालपत के पास खेला नामक स्थान पर काली नदी से मिलती है, जिसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सेलायटी और नान दारमा आदि है। गोरी गंगा नदी जवाहर क्षेत्र में मिलन हिमनद से निकलती है, जो प्रारंभ में गोरी रामल गाड़ से मिलकर बनती है और 104 किलोमीटर बहते हुए जलजीवी के पास दाईं ओर से काली नदी मिल जाती है। लधिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है। लधिया नदी क्या है, उत्तराखंड की अंतिम नदी है। यह काली की सहायक नदी है, जो है गजार नामक स्थान से निकलती है और लधिया नदी मीठा रीठा साहिब चंपावत के राठिया नदी के संगम पर बनती है। और कोइराल नदी लधिया नदी की सहायक नदी है, क्या है, सहायक नदी है। आप देखेंगे सरयू नदी उपप्रभा तंत्र। सरयू काली नदी को सर्वाधिक जो है जल राशि देने वाली नदी है। सरयू क्या है, देखो उसमें लिखा है कि सरयू काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी है, जिसे कुमाऊं क्षेत्र को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। सरयू नदी काली नदी को सर्वाधिक जल देने वाली नदी है, जिसे कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक जो है पवित्र माना जाता है। और सरयू नदी दक्षिण पश्चिम में जो है सरमूल के पास झुंडी नामक स्थान से निकलती है और 146 किलोमीटर बहने के बाद पंचेश्वर में काली नदी से मिल जाती है। सरयू नदी बैजनाथ तीर्थ से होकर क्या होती है, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ चंपावत जिलों के बॉर्डर बनाती है। और रामचरितमानस में सरयू नदी को जो है मानस नंदनी कहा गया है और सरजू को सरभू के नाम से भी जाना गया है। अब देखिए यहाँ पे सरयू की शुरुआत प्रभा में पुंगर और लाहू नदियाँ गिरती हैं। अब देखिए यहाँ पे सरयू एवं उसकी सहायक नदियों का संगम। सरयू नदी और गोमती बागेश्वर में, ठीक है, बागनाथ मंदिर है यहाँ पे। सरयू और पनार नदी काकरी घाट। सरयू नदी और पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़। और खीर गंगा, सरयू और खीर गंगा कपकोट, ठीक है। कपकोट कौन कौन सी है, सरयू और खीर गंगा। अब देखिए यहाँ पे जो है गोमती नदी और पूर्वी रामगंगा। गोमती नदी बागेश्वर में डेवरा शेड़ी से जो है भटकोट नामक स्थान से निकलती है और इस नदी घाटी को कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है और बैजनाथ बैराज में इसे गरुड़ गंगा मिलती है। पूर्वी रामगंगा की बात की जाए तो पिथौरागढ़ के नाभिक हिमनद और पोटिंग हिमनद से निकलती है और 108 किलोमीटर बहते हुए रामेश्वर तीर्थ में सरयू में मिल जाती है और इसकी सहायक नदियाँ जो है भुजपड़ी गाड़, कालीगंगा, काली पानी गाड़ और बेलर गाड़ आदि है। अब देखेंगे राज्य में अन्य प्रमुख प्रवाह तंत्र। गिरथी नदी पिथौरागढ़ से निकलती है और गढ़वाल की ओर बढ़ती है। गिरथी नदी पिथौरागढ़ से निकलती है और गढ़वाल की ओर बहती है, ठीक है। अब देखेंगे पश्चिमी रामगंगा नदी उपवाह तंत्र। इसमें क्या है कि पश्चिमी रामगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र गढ़वाल कुमाऊं है और इस नदी को अपनी सीमा बनाए रखने के लिए चंद वंश और पवार वंश ने आपस में युद्धरत रहते थे। कौन सी, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा को स्कंद पुराण में राट वाहिनी कहा गया है और पश्चिमी रामगंगा धतौली श्रेणी से पूर्वी ढाल से निकलती है, जो चमोली अल्मोड़ा पौड़ी के जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क होते हुए 155 किलोमीटर बहने के बाद पौड़ी के कालागाड़ नामक स्थान पर राज्य से बाहर हो जाती है और कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। और पश्चिमी रामगंगा को स्कंद पुराण में क्या कहा गया, राट वाहिनी, महत्वपूर्ण है, ठीक है, राट वाहिनी कहा गया। पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, बिरमा और गगास बीनो है, गगास बीनो और बिरमा। भिकियासेड़ अल्मोड़ा नामक स्थान पश्चिमी रामगंगा की गगास नदी पर मिलती है और कोटद्वार क्षेत्र में बहने वाली खोह नदी बिजनौर उत्तर प्रदेश पश्चिमी रामगंगा से मिलती है। ढेला नदी काशीपुर क्षेत्र में बहने वाली उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिल जाती है और कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के मध्य पनेल नदी रामगंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है, रामगंगा से मिलती है। गौला या गार्गी नदी।
तो नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है 102 किलोमीटर बहने के बाद उधम सिंह नगर किच्छा के पास जो है बाहर हो जाती है और बरेली क्षेत्र में रामगंगा में मिल जाती है। कौन सी? गोला व गार्गी नदी। और ये हल्द्वानी जो है गौरा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। अब देखिए कोसी नदी प्रवाह तंत्र। कोसी को पुराणों में कोसिकी या फिर कौसिला कहा गया है और कोसी नदी को जो है कौसानी के पास धार से निकलती है और अल्मोड़ा नैनीताल उधम सिंह नगर होते हुए 168 किलोमीटर बहने के बाद सुल्तानपुर राज्य में से बाहर हो जाती है। कोसी रामनगर के मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में रामपुर में पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है और कोसी नदी के सोमेश्वर घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धान का कटोरा। किसको कहते हैं? पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है और कोसी नदी को सोमेश्वर घाटी में। इसके अलावा लाखू गुफा से बहने वाली सुयाल नदी कोसी की सहायक नदी है जो चौसिला या चोपड़ा नामक स्थान में मिलती है। ठीक है, सुयाल नदी सहायक नदी है कोसी। इसके अलावा कालराऊ नदी के स्रोत नदी को जो है कोसी की सहायक नदी है। अब देखिए यहाँ पे नैनीताल क्षेत्र की नदियाँ। दापका नदी नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थान से निकलकर उधम सिंह नगर के बाजपुर के पास राज्य से बाहर होती है। बाकरा नदी नैनीताल के दापका नदी के समांतर निकलती है और उधम सिंह नगर के खानपुर राज्य में बहकर बाकरा नदी गुलरभोज में जो है हरिपुरा जलाशय बना हुआ है। देहोवा नदी है ना जो है गौरा नदी के पूर्व समांतर बहते हुए उधम सिंह नगर होते हुए राज्य से बाहर हो जाती है। नंधौर नदी नैनीताल में चोरगल्ला के पास निकलकर उधम सिंह नगर नैनीताल बॉर्डर में स्थित नानक सागर बांध में समाहित होती है। कौन सी? नंधौर नदी। इसके अलावा नैनीताल में नैना झील दक्षिणी पूर्वी सिरे में बलिया नदी निकलती है जो गौला नदी में अपना पानी डालती है। कौन सी? बलिया नदी। अब देखिए यहाँ पे देहरादून क्षेत्र की नदियाँ। दून घाटी में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सौंग नदी है और सुरकंडा से निकलकर रायवाला के पास गंगा नदी में मिलती है। सौंग नदी की सहायक नदी वाल्दी नदी और जो है सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल है। और सौंग की अन्य सहायक नदी कौन सी है? सिसवा और जो विघलना रौ आदि हैं। इसके अलावा देहरादून के मध्य जो है प्रवाहित होने वाली रिस्पना या ऋषिपर्णा की बिंदाल नदी सिसवा की सहायक नदी है। और दून घाटी अन्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? जाखन नदी, दुल्हनी नदी और नून नदी आदि हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नगर और उनकी विशेषताएं। तो पहला है घाटियों में बसा शहर कौन सा है? देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर। पर्वत श्रेणी में बसा शहर मसूरी। पर्वत श्रेणी में जो बसा हुआ शहर है कौन सा? मसूरी, रानीखेत, जोशीमठ, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, गोपेश्वर, डीडी हाट और लेंसडाउन। नदी तट पर स्थित शहर कौन कौन सा? उत्तरकाशी, श्रीनगर, सतपुली आदि। नियोजित शहर कौन सा है उत्तराखंड का? वो है न्यू टिहरी। ठीक है, न्यू टिहरी जो है वो नियोजित शहर है। उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर कौन सा है? बद्रीनाथ। उत्तराखंड में प्राचीन नगर कौन सा है? चंपावत, अल्मोड़ा, बाड़ाहाट, काशीपुर और श्रीनगर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नगर कौन सा है? बनबसा, टनकपुर और धारचूला। महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं अब नदी तंत्र से संबंधित विविध कौन से? ठीक है, तो उत्तराखंड में लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से सरयू, नयार, पश्चिमी रामगंगा, लदिया और आटागार नदियाँ निकलती हैं। और राज्य में कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल टॉस नदी बेसिन में 76.6% पाया जाता है और टॉस नदी के बाद कोसी नदी, यमुना और काली नदी का है। इसके अलावा काशीपुर में जो है तुमड़िया डैम जो है फीका नदी पर बना हुआ है और सितारगंज में सुकली और बैगुल नदी में जो है बैगुल बांध बना हुआ है। और रावण गंगा मंदाकिनी नदी की सहायक नदी है। रावण गंगा कौन सी है? मंदाकिनी नदी की सहायक नदी है। पनार नदी अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में सीमांकन करती है और इसकी सहायक नदी सीमगाड़ और जो है गाड़गिल गाड़ है। चंपावत में बहने वाली लोहावती नदी 3 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। कोटा गाँव चंपावत में जो है कोइराल नदी पर बहती है और हरिद्वार जिले में पीली व कोटावली नदी बहती है। और सूखा नदी हरिद्वार और देहरादून जनपद से बहती है। कौन सी? सूखी नदी हरिद्वार और देहरादून जनपद से बहती है। अब देखिए यहाँ पे नदी तट पर बसे राज्य के विभिन्न शहर व स्थल। भागीरथी नदी लंका, गंगाग्नि, मनेरी, भटवाड़ी, सूखी झाल, उत्तरकाशी, हरसिल, चिनाईसैर जो है गणेश प्रयाग जो है भागीरथी नदी। तो यहाँ पे ये सब दिए गए हैं। जैसे यमुना नदी की बात की जाए तो लाखा मंडल, नैलबाग, नौगांव, डामटा, डाकपत्थर, जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी। गंगा नदी की बात की जाए तो ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल,
कोडियाखाल, शिवपुरी, देवप्रयाग, मुनि की रेती और चीला। अलकनंदा की बात किया भागीरथी, माणा, गोविंद घाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, श्रीनगर और पांडुकेश्वर और गौचर। मंदाकिनी नदी, केदारनाथ, अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, रामबाड़ा, गौरीकुंड, भटवाड़ी, सीतापुर। पिंडारी नदी, नंदकेसरी, खाती, थराली, सिमली, नारायणबगड़। पश्चिमी धौलीगंगा, मनारी, जेलम, तपोवन, विष्णुप्रयाग। पश्चिमी रामगंगा, गैरसैंण, चौखुटिया, भिकियासेड़, कालागाड़। अलकनंदा नदी, जिस्ती, जुंगी, तवाघाट, धारचूला, बनबसा, टनकपुर। गौरीगंगा, मारतोली, सेराघाट, बरल और मिलन। पूर्वी रामगंगा, विरथी, तेजस, थल और रामेश्वर। गौला नदी रानीबाग, हल्द्वानी, काठगोदाम, किच्छा और लालकुआ। कोसी नदी, कौसानी, खैरना, सोमेश्वर, बेताल घाट और रामनगर। सरयू नदी, बैजनाथ, बागेश्वर, कपकोट। सोलानी नदी, रुड़की। खोह नदी, कोटद्वार। जलकुंड नदी, प्रतापनगर। पनार नदी, जैती। ढेला नदी, काशीपुर। जलधरी नदी और हर्षिल। तो आज हमने यहाँ पे अपनी नदियाँ नदियों वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो महत्वपूर्ण चैप्टर होगा वो वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।